बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है। ये बहस केवल हंगामे के तौर पर है, लेकिन असली लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। आपको जानकारी देते हैं, सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इन कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ बिंदुओं को लेकर चुनौती दी है। आपको जानकारी देते हैं कि वो जो पॉइंट हैं वो वही हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में हो रहे वोट रिवीजन का पहला डेटा रिलीज कर दिया है। नए डेटा के मुताबिक बिहार के नए वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन कर लिया है। 22 लाख यानी 2.83% वोटर का निधन हो चुका है, उनके नाम काटे जाएंगे, जबकि 36 लाख यानी कि 4.59% वोटर स्थायी पलायन कर चुके हैं और अपने एड्रेस पर नहीं मिले हैं। अब 7 लाख वोटर्स के नाम 2 जगहों पर मिले हैं, उनका नाम एक ही जगह पर रहेगा। 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में वोटर लिस्ट में सुधार कराया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कोई लिस्ट जारी कर दी वही फुल एंड फाइनल है। जहां पर कहीं कोई त्रुटियां हैं, जहां पर कोई असमानताएं हैं, तो उसे भी दूर किया जा सकता है। इधर ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं, संजय सिंह ने पूछा है। ट्रंप की बात पर जवाब क्यों नहीं देती सरकार, ये कहा संजय सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर किस लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था जो पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे। खूंखार आतंकवादियों ने उनके शौहर को, उनके सुहाग को उजाड़ा था, इसलिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उससे पूरा देश गुस्से में था, आज भी गुस्से में है। वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? क्या भारत की सरकार ने उनको मौत के घाट पर उतारा? क्या आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ट्रंप की बात का जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस की बात का जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एयर चीफ मार्शल की बात का जवाब दिया? ये सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया वो खूंखार आतंकवादी हैं कहां? देखिए, विपक्ष का ये जो प्राचीन सवाल है कि आतंकवादी हैं कहां, इन सवालों का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, वो सीधा सीधा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या ये भारत का और भारत की सेना का अपमान नहीं है? बिल्कुल। देखिए, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर लगातार अब एनडीए हमलावर है। चिदम्बरम ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस बात के सबूत कहां हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। चिदम्बरम ने पहलगाम टेरर अटैक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से ही आए हैं। इस बात का क्या सबूत हो सकता है? हो सकता है कि होम ग्रोन आतंकी इस हमले में शामिल हों। आतंकियों को पकड़ना तो दूर, एनआईए उनकी पहचान तक नहीं कर पाई है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ की अपील स्वीकार करने का आदेश किसने दिया? सरकार को यह बताना चाहिए। सीज फायर में ट्रंप का क्या रोल है, इस पर भी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? इधर पी चिदम्बरम के बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए कांग्रेस आगे रहती है। चिदम्बरम का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है?
आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वो भारत के साथ नहीं, भारत के जब सांसद भारत का पक्ष रखने विदेश जाते हैं, डेलीगेशन में जाते हैं, तो कांग्रेस के एक नेता कह देते हैं आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। तो सांसद और आतंकवादियों को एक तराजू पे रखने का काम ये भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को इन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये जो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस बार बार भारत विरोधी अभियान चलाती है, इससे पता चलता है ये भारत के साथ नहीं, इनके मंसूबे कहीं और हैं।